नसीबो लाल एक ऐसी गुलकारा जिसने गुर्बत, महरूमी, तंगदस्ती और जिदोजहद की धूल भरी राहों से गुजरकर अपनी आवाज के सहर से मौसीकी की दुनिया में वो मकाम हासिल किया जिसे किस्मत वाले ही पा सकते हैं। उसका नाम आज पाकिस्तान के मौसीकी के उफक पर जगमगाता है, मगर उनकी चमक के पीछे एक दर्दनाक, कठिन और बेहद मुतासिर कुन कहानी पोशीदा है। नसीबो लाल सिर्फ एक सिंगर नहीं बल्कि दास्तान है, एक जिदोजहद, एक आज़म जो साबित करता है कि अगर हुनर और हौसला साथ हो तो किस्मत के फैसले भी बदल जाते हैं। नसीबो लाल का ताल्लुक चंगड़ कौम से है जो खाना बदोश और पिघीबाज कहलाती है। ये वो लोग हैं जो झोंपड़ियों में जिंदगी गुजारते, एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते, नगर नगर घूमते और रोजी कमाने के लिए कभी किसी बस्ती में डेरा लगा लेते तो कभी किसी शहर के किनारे झोंपड़ियां बना लेते। नसीबो लाल का आबाई ताल्लुक जिला भक्कर के इलाके कलोर कोट से है, मगर चूंकि ये खानदान खाना बदोश था इसीलिए इनका कोई मुस्तकिल घर या ठिकाना नहीं था। नसीबो अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ घड़वी बजाती थी और तीनों माँ बेटियां मिलकर गाना गाती। इनकी जिंदगी का जरिया मुआश यही था कि वो ट्रक का ढों बाजारों, दुकानों और मेलों ठेलों पर जाकर लोगों को गाने सुनाकर इनाम या भीख के तौर पर चंद रुपए कमाती थीं। उस जमाने में जब 1998-99 के करीब 5 रुपए भी बड़ी रकम समझी जाती, वही 5 रुपए उनके लिए 2 वक्त की रोटी का सहारा बनते। नसीबो लाल की माँ की आवाज निहायत दिलकश और दर्द भरी थी और उनकी बड़ी बहन फरा की आवाज भी इसी तरह सुरीली थी। तीनों माँ बेटियां अपने फन से वाबस्ता थीं, मगर किस्मत की मेहरबानी अभी उन पर नहीं हुई थी। उस जमाने में नसीबो के खानदान ने जिला बहावल नगर की तहसील चिश्तियां के करीब वाक़ एक नवाही कस्बे आधी वाली खुई में अपनी झोंपड़ियां लगाई हुई थीं। वहीं पर ये तीनों माँ बेटियां रोजाना कस्बे में जाकर भीख मांगती और साथ ही लोगों को गड़वी बजाकर गाने सुनाती। एक दिन किस्मत ने करवट बदली। चिश्तियां के इलाके में एक बासर जमींदार पीर पप्पू चिश्ती रहता था। एक दिन जब उसके कानों में नसीबों की आवाज पड़ी तो वो हैरान रह गया। उसने महसूस किया कि इस लड़की की आवाज आम नहीं बल्कि कुदरत ने इसे खास तोहफा दिया। पीर पप्पू चिश्ती ने नसीबों को अपने जेरे साया लिया और लाहौर की कैसेट कंपनी में अपने खर्चे पर नसीबों का पहला एल्बम रिकॉर्ड कराया। उस एल्बम में नसीबों ने गीत गाया वे तू विछड़न विछड़न करना है, जिसने रिलीज होते ही धूम मचा दी। उसी एल्बम का दूसरा मशहूर गीत था जिन्हें टुकड़े होने दिल देवे हर टुकड़े ते तेरा ना होना। ये वो वक्त था जब नसीबो सिर्फ नसीबो के नाम से जानी जाती थी। अभी उसने अपने नाम के साथ लाल नहीं लगाया था। पहले ही एल्बम ने नसीबो को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। ये वो जमाना था जब मलका तरन्नुम नूरजहां का इंतकाल हुए कुछ ही अरसा गुजरा था और उनके परस्तार किसी नई और ताकतवर आवाज की तलाश में थे। नसीबो की आवाज में वही दर्द, वही खनक, वही अंदाज था जो लोगों को नूरजहां की याद दिला देता था। चुनाचे अवाम ने नसीबों को हाथों हाथ लिया और वो अपनी पहली ही काविश से मौसीकी की दुनिया में एक सनसनी बन गईं। लोग कहते हैं कि नसीबो लाल ने न सिर्फ नूरजहां की कमी पूरी की बल्कि अपनी दिलकशी, जोश और सच्चाई से मौसीकी की दुनिया में नया रंग भर दिया। वक्त गुजरा तो नसीबो ने अपने नाम के साथ लाल लगाया और यूं नसीबो लाल के नाम से पहचानी जाने लगी। वो झोंपड़ियां छोड़कर लाहौर मुंतकिल हुई, वहाँ अपनी फनी जिंदगी का आगाज किया। उसने अपनी माँ को भी सिंगर बनाना चाहा मगर माँ ने इनकसारी से इनकार कर दिया कि अब उसकी उम्र ढल गई। अलबत्ता नसीबो ने अपनी बड़ी बहन फरा को इस राह पर लगाया जो फरा लाल के नाम से मशहूर हुई। फरा लाल ने मियाँ वाली के लहजे और सराइकी जुबान में गाने गाए जिनमें माड़ा इते माड़ा सैयार जो हैं वे ढोला चंगी गल नहीं, छल्ला मेरा जी ढोला और दीगर शामिल हैं। नसीबो लाल ने 2006 तक बेशुमार दर्दनाक, गमगीन और दिल को छू लेने वाले गाने गाए जिन्होंने अवाम के दिलों में गहरी जगह बना ली। लेकिन फिर एक ऐसा अफसोसनाक मोड़ आया। लाहौर के एक बदमाश गुजर ने उन्हें गन पॉइंट पर मजबूर किया कि वो पंजाबी फिल्मों के लिए गैर अखलाकी गाने गाएं। उसने डराया, धमकाया और जान से मारने की धमकियां देकर अपनी मर्जी के गाने रिकॉर्ड कराए। ये गाने बाद में बहुत मशहूर हुए मगर अवामी दबाव और अखलाकी एतराजात के बायस 2007 में उस वक्त के सदर परवेज मुशर्रफ ने नसीबो लाल के गानों पर पाबंदी लगा दी। नसीबो ने वजाहत पेश की कि ये सब कुछ उसकी मर्जी के खिलाफ हुआ और उसने खुद सदर मुशर्रफ को तहरीरी तौर पर शिकायत दर्ज करवाई कि उसे एक बासर शख्स के जुल्म का सामना था। परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर कार्रवाई हुई और वो बदमाश गुजर पुलिस मुकाबले में मारा गया। नसीबो ने उस वाक़े के बाद गैर अखलाकी गाने मुकम्मल तौर पर छोड़ दिए और दोबारा अपनी असल पहचान गम, मोहब्बत, जुदाई और जज्बात से भरपूर मौसीकी की तरफ लौट आए। इसके बाद उन्होंने कई बड़े सिंगर्स के साथ ड्यूट गाने गाए जिनमें अकरम दाही के साथ गाने गाए जो कि मकबूल हुए। नसीबो लाल ने 3-4 सराइकी एल्बम्स भी किए जो बेहद पसंद किए गए। उनकी शादी एक बलोच शख्स से हुई और उनका एक बेटा है। उनकी जाती जिंदगी सादा मगर इज्जतदार रही। कुछ अरसा कबल जब चिश्तियां के इलाके पुरानी चिश्तियां में पीर पप्पू चिश्ती का इंतकाल हुआ तो नसीबो लाल लाहौर से खुसूसी तौर पर उनके जनाजे में शिरकत के लिए गईं। उन्होंने अपने मौसिन के लिए आंसू बहाए क्योंकि वो शख्स था जिसने झोंपड़ियों में गाने वाली एक खाना बदोश लड़की को सुपरस्टार बना दिया। अगर पीर पप्पू चिश्ती ना होता तो शायद नसीबो आज भी किसी अड्डे पर गड़वी बजाती नजर आती। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुई जिसमें नसीबो लाल एक अस्पताल में
गाना गाती नजर आई और उसके हाथ में छोटा सा बच्चा है। लोगों ने समझा कि नसीबो लाल का बेटा पैदा हुआ, मगर हकीकत में वो बच्चा नसीबो का पोता था। आज नसीबो लाल की उम्र 55 बरस है, मगर खुदा ने उनकी आवाज में वही सोज, वही तासुर, वही जादू बरकरार रखा जो उनके इब्तदाई दौर में था। उनकी आवाज आज भी दिलों को छू जाती है, आंखों को नम कर देती है, लोगों को एहसास दिलाती है कि असल फन वही होता है जो दिल से निकले और दिल तक पहुंचे। नसीबो लाल सिर्फ एक फनकारा नहीं, वो पाकिस्तान की आम आवाम की नुमाइंदा है। वो औरत जो गुर्बत से उठी, जिसने गलियों और झोंपड़ियों में आवाज बुलंद की, मगर अपनी मेहनत, खुलूस और हुनर से एक जिंदा लेजेंड बन गई। नसीबो लाल की कहानी इस बात का सबूत है कि फन अगर सच्चा हो तो वो किसी पसे मंजर या जात पात का मोहताज नहीं होता। आज भी जब नसीबो लाल गाती हैं तो यूं महसूस होता है जैसे उनके गीतों में उनकी जिंदगी के दुख, ख्वाब, खुशियां और उम्मीदें एक साथ बोल रही हों। वो सिर्फ गाने नहीं गाती, वो कहानी सुनाती हैं। एक खाना बदोश लड़की की कहानी जो किस्मत से लड़कर मलका तरन्नुम जदीद बन गई। नसीबो लाल से कौन वाकिफ नहीं, वो मशहूर गुलकारा हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और खुदादाद सलाहियत और मुनफरिद आवाज के जरिए पाकिस्तानी मौसीकी की दुनिया में नुमाया मकाम हासिल किया। वो 1970 में पंजाब की खाना बदोश खानदान में पैदा हुई, जो दरअसल हिंदुस्तान के इलाके राजपुताना से हिजरत करके पाकिस्तान आया था। उनका बचपन इंतहाई सादा मगर मेहनत और जिद्दोजहद से भरपूर था। उनका खानदान गरीब तबके से था, लेकिन उस माहौल ने नसीबो लाल में मजबूत अज़्म पैदा किया। बचपन से ही वो गुलकारी के शौक में मुब्तला थीं, अक्सर मेलों बसों में गाया करती। उनकी आवाज में दर्द, सच्चाई और बेसाख्तगी का ऐसा इम्तजाज है जो सुनने वालों के दिलों को छू लेता है। वो खुद कहती हैं कि गाना उनके लिए सांस लेने जैसा अमल है। ये महज फन नहीं बल्कि उनकी जिंदगी की पहचान है। नसीबो लाल ने फनी सफर की इब्तदा ऐसे वक्त में की जब खवातीन गुलकाराओं के लिए यह मैदान आसान नहीं था। वसाइल महदूद थे, मौके कम थे और समाजी रवैये उनके लिए साजगार नहीं थे, मगर नसीबो ने हिम्मत नहीं हारी। वो दिन रात मेहनत करती नहीं और आहिस्ता आहिस्ता मकामी सतह से निकलकर कौमी सतह पर अपनी शनाख्त बनाने लगी। उनकी गायकी की खास बात उनकी आवाज की ताकत और एहसास की गहराई है। मारवाड़ी, पंजाबी और उर्दू जुबानों में गाती और हर जुबान में उनके तलफ़ुज़, इजहार और लहजे में मिठास सामीन को मसूर कर देती। उनकी आवाज को कई मरतबा पाकिस्तान की अजीम गुलकारा मैडम नूरजहां के दर्जे में रखा गया। मौसीकी के माहिरीन का कहना है कि नसीबो लाल की आवाज में वो कुव्वत है जो रूह को झंझोड़ देती है। वो सिर्फ गुलकारा नहीं बल्कि दास्तान है, एक जज्बा जो दिल की गहराइयों से उठता है और सामीन के दिल में उतर जाता है। नसीबो लाल ने फनी करियर में बेशुमार गाने गाए। उनके मकबूल तरीन गानों में वे सब तो सोनिया, तू झूम झूम, दिल का क्या करें और दीगर शामिल हैं। उनके बेशतर गीत मशहूर शायर अल्ताफ बाजवा ने लिखे, जिनके साथ उनका तवील फनी ताल्लुक रहा। नसीबो लाल के गाने महज नगमे नहीं बल्कि जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की अक्कासी हैं। अपनी फनी जिंदगी के दौरान नसीबो लाल को कई नशेबो फराज का सामना करना पड़ा। उनके कुछ गाने अदालत की जानिब से मुतनाज़े करार दिए गए, उन पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन नसीबो ने इस सब के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने काम को जारी रखा और इस बात का सबूत दिया कि सच्चा फनकार कभी हालात के सामने झुकता नहीं। लाहौर हाईकोर्ट के एक फैसले के तहत उनके 41 गानों पर पाबंदी आयद की गई, मगर ये भी उनके आज़म को कमजोर न कर सका। वो हमेशा ये कहती रही कि उनकी गायकी उनके दिल से निकलती है और दिल की बात कभी गलत नहीं होती। उनके मुताबिक अगर उनकी आवाज किसी के दिल को छू जाए तो यही उनके लिए बड़ा इनाम है। नसीबो लाल की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू उनकी आजी इंकसारी है। शोहरत के बावजूद उन्होंने हमेशा सादगी को अपनाया। आज भी लाहौर के इलाके शाहदरा में अपने खानदान के साथ मुकीम है। वो चाहे तो किसी महंगे और पुरतायुश इलाके में रह सकती हैं, मगर उन्होंने हमेशा अपने असूलों पर समझौता नहीं किया। अपनी जमीन, जड़ों और लोगों से मोहब्बत करती हैं। उनके लिए पैसा या शान शौकत की कोई खास अहमियत नहीं, बल्कि इस बात का यकीन रखती हैं कि इंसान की असल पहचान उसका अखलाक है। उनके फनी सफर में कोक स्टूडियो में शिरकत अहम मोड़ साबित हुई। कोक स्टूडियो के 9वें सीजन में उनकी परफॉर्मेंस ने नई नस्ल को उनकी आवाज से मुतारिफ कराया। उनका अंदाज और तवानाई, जज्बा सबको हैरान कर गया। ये कहना गलत ना होगा कि उन्होंने पाकिस्तानी मौसीकी को नई रूह बख्शी। उनके गानों में मकामी रंग, सकाफत की खुशबू और दही जिंदगी की सच्चाई झलकती है। उनका सफर सिर्फ मौसीकी तक महदूद नहीं बल्कि ये हौसले, मेहनत और खुददारी की मुकम्मल दास्तान है। वो अपनी जिंदगी में बेशुमार चैलेंजेस से गुजरी मगर कभी हिम्मत न हारी। उनके मद्दाह उन्हें सिर्फ गुलकारा के तौर पर नहीं, मिसाली औरत के तौर पर देखते हैं जो अपने फन, शनाख्त और खुददारी के साथ आज डटी हैं। वो जानती हैं कामयाबी का रास्ता आसान नहीं होता। नसीबो लाल पाकिस्तानी मौसीकी का हम नाम है और अपने फन, सादगी और इस्तेकामत के बाइस नई नस्ल के लिए मिसाल हैं। उन्होंने अपने करियर में बहुत से मुतनाज़े सूरत हाल और वाकयात का सामना किया, जिसकी वजह से उनके फनी करियर और बिलखुसूस उनकी जात पर गहरे असर और अनमिट असरात मुरतब हुए। नसीबो लाल के बारे में ये तासुर भी सामने आया कि वो पैसों की खातिर गंदे गाने गाती हैं। उन्होंने स्टेज ड्रामे की मौसीकी को खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रहने दी। कुछ हलकों का ये भी कहना है कि सब उन्होंने फेम के लिए किया। वो ऐसी हरकतें करती रहती हैं। नसीबो लाल आजकल लाहौर के गढ़वी मोहल्ले में अपने पूरे कुंबे के साथ रिहाइश रखे हुए हैं। नसीबो लाल यकीनन अपने फन की वजह से पहचान बनाने वाली गुलकाराओं में शुमार होती हैं। हम दुआगो हैं कि मालिक उन्हें हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन।